राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इनहेंस स्पिरिचुअलिटी चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तिनी एकादशी में हम किस तरीके से पूजन कर रहे हैं, इसकी सरल विधि मैं आपको बतला रही हूँ। इसके बाद हम जानते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी के अन्य नाम क्या हैं और क्यों खास है ये एकादशी, या क्या खास बात है इस एकादशी में। इस पूजा को आप अपने मंदिर में या भगवान के लिए एक विशेष चौकी लगाकर कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो आप अपने अनुसार कीजिए, और चौकी पे लगाना है तो सबसे पहले एक चौकी ले, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। कपड़ा बिछाने के बाद मैं तुलसी पत्र नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन मैं एकादशी में तुलसी जी का भी पूजन करती हूँ। तो मैं नारायण भगवान के पास, अपने शालिग्राम जी के पास तुलसी जी को जरूर स्थान देती हूँ, और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी पूजा में रखती हूँ। इसके बाद इस एकादशी में जल का विशेष महत्व है। अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो एक जल के पात्र को जरूर भरकर रखें और उसके ऊपर फूल या फिर थोड़ा तिल डालें और उसके ऊपर एक दिया जरूर रखें। जल के पात्र को हम अगले दिन जब हम पारण करेंगे एकादशी का, उस समय हम सूर्य देव को अर्पण करेंगे। इसके बाद हम पूजा में एक दिया और तैयार करेंगे, जिससे हम नारायण भगवान जी की आरती करेंगे। आप चाहें तो इन दीपक को घी का या फिर तिल के तेल का रख सकते हो, क्योंकि एकादशी पूजन में चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक दिया हम जल पात्र के ऊपर रखेंगे और एक दिए से हम नारायण जी की आरती करेंगे। आप चाहें तो इसे कपूर से भी कर सकते हैं। भगवान के लिए भोग अवश्य रखें और इसमें अन्न नहीं होना चाहिए। पूजा की सभी तैयारी करने के बाद सबसे पहले हमें गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी को गणेश जी हमारे यहाँ पहले ही विराजमान हो चुके हैं। गणेश जी को तिलक लगाकर, माला पहनाकर, फूल और दूर्बा अर्पण कर कर भगवान के पास भोग प्रसाद रखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी पूजा में आइए और निर्विघ्न हमारी पूजा को संपन्न करवाएं। इसके बाद सबसे पहले जल के पात्र के ऊपर रखे हुए दिए को प्रज्वलित करें और उसके बाद नारायण जी की आरती के लिए जो दिया है उसे भी प्रज्वलित करें, और इसके बाद धूप जलाएं और भगवान को धूप अर्पण करें। फिर जल से भरे पात्र पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी को चंदन का टीका लगाएं। परिवर्तिनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास के दौरान पाताल लोक में शीर निद्रा में वास कर रहे भगवान विष्णु इस दिन करवट लेते हैं। इसी वजह से इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं जो कोई भी परिवर्तिनी एकादशी का सच्चे मन से व्रत रखता है, उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मान सम्मान और यश में भी वृद्धि होती है। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये व्रत जाने अनजाने में बहुत पापों से भी मुक्ति दिला देता है। इसके बाद नारायण जी को वस्त्र अर्पण करें और भगवान को फूल चढ़ाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी पर भी पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, और भगवान से अपनी सभी गलतियां जो भी हो जाएं उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, और भगवान को फलाहारी भोग अर्पण करना चाहिए। परिवर्तिनी एकादशी की कथा इसके बाद अवश्य सुने, और कथा कहने के बाद आरती और पूजा से इस पूजा को संपन्न करें। ध्यान रहे, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का इस्तेमाल जरूर करें, तो तुलसी भगवान को जरूर अर्पण करें और इसको फलाहारी व्रत रखें। पूरी रात भगवान के भजन और कीर्तन करें, फिर अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस दिन लक्ष्मी माता का पूजन करना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी 2024 में 14 सितंबर शनिवार को मनाई जा रही है, जो कि
13 सितंबर रात 10:30 से ही प्रारंभ हो चुकी है। इसकी समाप्ति 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगी। परिवर्तनी एकादशी का पारण का समय 15 सितंबर की सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी की समाप्ति शाम 6:12 पर होगी। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक असुर का राज था। असुर होने के बाद भी वह महादानी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा बलि के महल में जो कोई भी आता वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। एक बार वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने की सोची। उस समय राजा बलि ने तीनों लोक पर अधिकार कर रखा था। क्योंकि बलि बहुत बड़ा दानी था, इसलिए भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके उनके पास पहुंचे और उन्होंने बलि से 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। लेकिन पहले और दूसरे पग में ही भगवान विष्णु ने समस्त लोकों को नाप लिया और जब तीसरे पग के लिए कुछ भी ना बचा, तब बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना शीश ही उनके पग के नीचे कर दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। लेकिन राजा बलि ने भगवान विष्णु को यहाँ अपने साथ रहने के लिए कहा। ये बात भगवान विष्णु ने स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार आप परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान हरिहर नारायण की पूजा कर सकते हैं और भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप हमारी एकादशी के व्रत को सफल जरूर बनाएं और बार बार भगवान से ये प्रार्थना भी करें कि जो भी गलतियां हमसे हुई हों इस पूजा के दौरान या इस व्रत के दौरान, उसके लिए भगवान हमें जरूर क्षमा करे। पूजा समाप्त करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर अर्पण करें और इस चौकी को हम अगले दिन जब हम पारण करेंगे एकादशी का उस समय बढ़ाएंगे। तो इस सरल तरीके से हम परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और अगर आपको मेरी द्वारा की गई सेवा अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस पूजा में कुछ भी कमी लगी हो तब भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।